लोग सभी लोग काइंडली वीडियोस को ऑफ कर दीजिए। थैंक यू एवरीवन। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। ठीक है। आज के सेशन में सबसे पहले तो एडिटर ले लेंगे और कल की तरह काफी सारे एप्स के लिस्ट है मेरे पास, है ना। उस एप्स को हम लोग एक एक करके ट्राई करेंगे। कुछ में क्रेडिट्स एक दो मिलता है, किसी में क्रेडिट्स नहीं मिलता है, किसी में क्रेडिट्स अच्छा मिलता है। तो शुरू करते हैं एक ऐप से जिसका नेम है मैजिक मॉर्फ। मैजिक लिखेंगे तो आ जाएगा। मैजिक लिखेंगे तो आ जाएगा मैजिक मॉर्फ। ठीक है। ये पहला वाला, सबसे पहला वाला। ये मैं नहीं दूंगी तो फिर आप लोगों को दिखेगा नहीं। हम्म। ये मैजिक मॉर्फ। मैजिक मॉर्फ ओपन होते साथ साथ कुछ इस तरह से दिखता है। पहला स्टेप क्या कहता है? पहला स्टेप कहता है आपको कोई एलिमेंट सेलेक्ट करना है जिसपे कि ये क्या करता है। ये जो आप कर नीचे ये अल्फाबेट्स देख रहे हो, ये एम लिखा हुआ है जो अल्फाबेट्स है, आप उस पे उस पर्टिकुलर अल्फाबेट पे उसी तरह के टेक्सचर्स दे सकते हो। आप टेक्स्ट एलिमेंट्स भी ले सकते हो, आप शेप एलिमेंट्स भी ले सकते हो, दोनों में से कोई सा भी आप ले सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है अगर आपके डिजाइन में पहले से कोई एलिमेंट है ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास ऐसा कुछ एलिमेंट है कि मेरे पास टेक्स्ट एलिमेंट है ना, जहां पे मैंने लिखा हो संयोगिता। ठीक है। तो ऐसा रहता है तो ये पूछा सेलेक्ट एन एलिमेंट, तो मैंने क्या किया, मेरे पास एक एलिमेंट आ गया जहां पर लिखा हुआ है संयोगिता। या तो आप टेक्सचुअल एलिमेंट लो, या आप शेप वाले एलिमेंट अगर लेना है तो यहां से भी हम क्या कर सकते हैं, इसको पिक कर सकते हैं। चलो इसको पिक कर लिया शेप वाले को, और यहाँ पर इसको रख दिया। अब करना क्या है हमें, इसमें अगर आपको कलर्स चाहिए डिफरेंट डिफरेंट, है ना, सो आप यहाँ से यूज कर सकते हो। इसमें डिस्क्राइब द लुक, आपको कैसे लुक में चाहिए। आपको अगर आप यहाँ पे लिखते हो हाथ, और मैंने कहा रेड हार्ट सन बैलून्स एंड मैजिक मॉफ पे क्लिक कर दिया। तो देखो, ये मुझे रेड हार्ट सन बैलून वाले डिजाइन को जनरेट करता है या सिर्फ रेड कलर जनरेट करता है, क्योंकि काफी बार क्या होता है, हम लोग बोलते हैं काफी सारी चीजें तो वो उसके अकॉर्डिंग कितना स्पेसिफिक वर्ड्स को ले पाता है नहीं ले पाता, इसके लिए उन लोगों ने ट्राई एंड एग्जाम्पल्स। ये देखो ये इन्फ्लेटेड वाले है ना, ये दिख रहा है, ये बलून रेड बलून्स, रेड हार्ट दिखा रही हूँ मैं। ये जो टेक्सचर आता है, ये रेड बलून जैसा टेक्सचर, और इसमें इस रेड बलून में हल्के हल्के पिंक पिंक हार्ट दिख रहे हैं आप लोगों को, देखो। तो इसने 4 डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस को जनरेट करके दिया है ना। 4 डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस को इसने जनरेट करके दिया है। अगर आप चाहते हो आपके नेम में आप कुछ ऐसा लिखवाना, अब मैं क्या करूंगी, गो बैक करती हूँ, और मैं चाहती हूँ मेरे जो नेम है ना, उसमें कुछ ये जो ट्राई एन एग्जाम्पल दिया है ना, इसमें से कुछ मैं ट्राई करना चाहती हूँ कि वो उस तरह से लिखा हुआ है। लेट्स से ये वाला। जनरेट होने में थोड़ा टाइम लगता है। Sorry। अब देखो बहुत बारीकी से ये मुझे जनरेट कर रहा है, बहुत बारीकी से जनरेट किया है ना। ये देखो, ठीक है। अगर इसका बैकग्राउंड को मैं ब्लैक कर दूंगी तो शायद मुझे अच्छा सा दिखेगा।
ये देखो अब दिख रहा है, यहाँ पर बहुत बारीकी से किया है। और कहाँ पे? ये ये है ना, कुछ इस तरह से। बट इसमें मुझे मजा नहीं आया। मैं क्या करूंगी, इनमें से कोई इन्फ्लेटेड वाले को करूंगी, और यहाँ पर लिखा हुआ क्या आए, टेक्स्ट यूर स्टाइलिंग ए, सिंगल एक लेटर को, एक इस लेटर को मैं क्या करती हूँ, फॉन्ट चेंज करती हूँ थोड़ा सा, ब्रॉडर फॉन्ट कर दिया। और उसके बाद मैं यहाँ से डिजाइन्स को पिक करूंगी, देखना चाहती हूँ कि किस तरह से डिजाइन्स आए। एक वाले पे ना समझ में नहीं आता, इतने सारे लिखे हुए ना, इसलिए देखो समझ में नहीं आता। बैकग्राउंड को चेंज कर देती हूँ इसमें। अब देखो क्या दिखा रहा है, ये ए में कैसा लिखा हुआ रहा है, हेलोविन वाला, है ना। मैंने चूज किया था वैसे। तो आप एक एक करके करवाओ या आप इकट्ठे टेक्स्ट लिखो, है ना। आपको जनरेट इस तरह से मैजिक मॉर्फ करके देता है। सिर्फ इतना ही नहीं, मैजिक मॉर्फ के अलावा भी हमारे पास एक और भी है, जिसको हम कहते हैं, एक मिनट, टेक्स्ट आर्ट मेकर। टेक्स्ट आर्ट मेकर क्या करता है, देखो, ये सिंगल एक लेटर लिखा है ए, ठीक है। आपको जो भी लिखवाना है आप लिख लो। डेंसिटी इसकी कम ज्यादा करनी है, मतलब ये कम ज्यादा घटाना है बढ़ाना है, ये आप कर लो। अब आपको ना कोई भी इसमें ये टेक्सचर जो है, अब रैंडम, अब देखो मुझे इमेज से करवाना है, मुझे ब्लैक नहीं, मुझे क्या चाहिए, मुझे कुछ इमेज अपलोड कराना है। कौन सा इमेज अपलोड करना है मुझे, सो दैट ये वाली इमेज को मैंने पिक किया, ठीक है। मैं चाहती हूँ कुछ इस तरह से, वही इमेज को जो मैंने लिया ना वो पूरे में ए में स्कैटर्ड होके आया है। अब जब डेंसिटी आप घटाओगे बढ़ाओगे तो कुछ ऐसा लिखा हुआ आएगा, ठीक है। ये मैं इसको डेंसिटी को मैक्सिमम साइज रख देते हैं इसका। ये जो आपने जो पिक्चर यूज किया है ना, उस पिक्चर का सबसे बड़ा स्टाइल जो होगा वो ले लेगा, अगर आप चाहते हो नहीं तो प्रॉपरली दिखे, है ना, थोड़ा प्यार से दिखे, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत रैंडमली, वो जो फ्लावर्स के पिक्चर है ये हमें दिखना चाहिए। तो थोड़ा सा स्कैटर्डनेस को कम कर दो, मिनिमम साइज का जैसा है इसको रहने देते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको ऐड टू डिजाइन कर देंगे, ये यहाँ पे ऐड टू डिजाइन है, इसको हम ऐड टू डिजाइन कर देंगे। अब देखो ये कुछ ऐसे इसमें आएगा। दूसरी इमेज से करना अगर है आपको, ये स्ट्रॉबेरी वाली इमेज लेती हूँ, ये थोड़ी डार्क कलर है ना, ये देखो, है ना। और इसको मैंने क्या कर दिया, ये कर दिया, देखो अब दिख रहा है ना। मैजिक मॉर्फ से इस वाले को आप अपने स्टाइल से चूज कर सकते हो, मैजिक मॉर्फ तो दूसरे तरह का है, ये अपना दूसरे स्टाइल से है, ठीक है। यहाँ पे आप इमेजेस को यूज करो, और ये है आपका टेक्स्ट मेकर। अब टेक्स्ट मेकर जैसे ही हो जाता है आपके पास, और भी आता है, जैसे कि यहाँ पर है, एक सेकेंड, टाइप ग्रेडियंट। टाइप ग्रेडियंट, देखो टाइप ग्रेडियंट क्या है, यहाँ पर जो भी आप लिखना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल व्हाट विल यू डिजाइन टुडे, ऐसा नहीं कि स्पेशल, लास्ट डे सेल 70% ऑफ, ठीक है। हम चाहते हैं कुछ ऐसा लिखा हुआ आए, और इसमें जो कलर कॉम्बिनेशन देख अभी एक इसमें है पता है, अब ये ग्रेडियंट टाइप का तो दिखा रहा ना, अब इसका ग्रेडियंट टाइप कैसा है देखो ध्यान से, ये इसका जो ग्रेडियंट टाइप है, ये लीनियर अभी चूज किया हुआ है, इसलिए देखो यहाँ से लंबा एक लाइन है,
रेडियल होगा तो बीच में और चारों तरफ लाइटिंग होगा। कोन होगा तो 1/4 का जो होता है वो पोर्शन होता है। ठीक है, मेश मतलब मिक्स ऑफ एवरी कलर्स। तो ये एक एक करके हम चूज करेंगे तो आपको दिखाएंगे, जो हल्का सा लाइन दिख रहा है ना, ये सिंगल लाइन यहाँ पर है जो, है ना, ये कैसे दिखेगा, ये रेडियल हो जाता है लाइट, ये ऐसा, है ना। तो हम लीनियर रहने देते हैं। अब ये कलर कॉम्बिनेशन की बात रही, ये देखो यहाँ पर चले आते हैं ऊपर। ये देखो ये लीनियर वाली लाइन है, देखो ये कैसे होगा, जैसा आप कलर यूज करना चाहते हो, है ना, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से, आप वन साइडेड रखना चाहते हो ऐसा। ठीक है, आप अगर चाहते हो इसमें डिफरेंट कलर्स हो। सॉरी, इसमें कलर, जो कलर आपको चूज करना है उस कलर को आप चूज कर लेते हो। ठीक है, अब देखो मैंने साफरन व्हाइट एंड ग्रीन टाइप्स ऑफ शेड्स रखा है, ठीक है। अब आप इसको इस तरह से करो, है ना, चाहे इसको इस वे में घुमा लो, चाहे आप इस वे में घुमा लो। ये लीनियर वाली जो लाइन है ये आपका क्या होगा, आगे पीछे हो जाता है। ठीक है, कुछ इस तरह से आप जैसे भी चाहते हैं उसको दिखा सकते हैं। अब यहाँ तो मैंने ये 3 कलर दिए हैं, राइट। आप चाहते, अब इसको देखो, मैं अगर रेडियल वाले पे करती हूँ तो ये कैसा दिखेगा, वही कलर्स कॉम्बिनेशन एंड रेडियल वाला। अच्छा, रेडियल वाले में कलर कॉम्बिनेशन भी चेंज करना पड़ेगा और फिर आप चेंजेस करके देख सकते हो। ठीक है, अच्छा ग्रेडियंट पे ही आता है। यहाँ पर देखो जो कलर्स है ना, मैं चाहती हूँ यहाँ पर और भी कलर हैं, जैसे बीच में ना, अच्छा यहाँ पर नहीं, मैं चाहती हूँ ये वाइट थोड़ा सा ऐसा किसका आ जाए, और यहाँ पर दूसरा कलर ऐड करेंगे, ये डीप ब्लू कलर आ गया यहाँ पर। ठीक है, इसको आप कहीं भी मूव कर सकते हो ऐसे करके। और अगर कोई कलर्स भी ऐड करना है तो उसमें कलर्स भी आप ऐसे डॉट पे क्लिक करोगे इस लाइन पे, इस ये वाली जो लाइन है ना, इस पे कहीं भी आप अगर क्लिक करते हो तो वहां पे आपको कलर ऐड करने का ऑप्शन दिखेगा। ठीक है, कैसे करते हैं देखो, यहाँ पर हमने इस पे, यहाँ पे अगर ऐड करना है तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, देखो यहाँ पर कलर ऐड कर सकते हो, ये मैंने रेड ऐड कर दिया। फिर यहाँ पे आपको कलर चेंज करना है तो इस पे आप पिंक पे चले गए। तो जो जो कलर होता जाएगा उस तरह से आप अपने इसको यूज कर सकोगे। और उन लोगों ने भी सजेस्ट बहुत सारे यहाँ पर दिए हुए हैं, और सजेशंस के अकॉर्डिंग भी हमारे पास कुछ आइडियाज हैं इनके, जो ये लोग सजेस्ट करते हैं कि आप अगर इस तरह का चाहते हो, इस तरह का चाहते हो, दिख रहे हैं ऊपर कलर कॉम्बिनेशन, दिख रहा है आपको, कुछ ऐसा। ठीक है, और जो भी आपको पसंद आ जाता है फिर आप अपने उसको डिजाइन पर डाल देते हो। अब यहाँ पे फॉन्ट चेंजेस का भी ऑप्शन आता है, फॉन्ट वगैरह चेंज करना हो, अलाइनमेंट चेंज करना हो, लाइन स्पेसिंग देखनी, लाइन स्पेसिंग कौन सी होती है, लेटर स्पेसिंग तो पता ही है, देखो लेटर स्पेसिंग ऐसा हो जाता है, हर एक लाइन अलग 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 अलग, एक एक लेटर के बीच में लाइन स्पेसिंग, ये देखो। ठीक है, तो वैसा भी है, अपडेट करो एलिमेंट को, फिर से चेंजेस किया तो, और ये आपकी जो एलिमेंट है यहाँ पर अपडेट हो जाती है। तो मैजिक मॉर्फ हो गया, टाइप टेक्स्ट आर्ट मेकर हो गया, ये आपके कौन सा टाइप ग्रेडियंट हो गया। ठीक है, टाइप ग्रेडियंट करने के बाद देखो पैटर्न वाला दिखाते हैं, पैटर्न वाला आता है। पैटर्न वाला क्या करता है, ये सब आप एप्स पे जाओगे और एप्स पे जा जाके सर्च करना। मेरे यहाँ पर ना ऑलरेडी ओपन हुआ है, रीजन बिहाइंड दिस कि मैं एक एक ओपन करती हूँ इसलिए मेरा ओपन हो जाता है ना। यहाँ पर देखो, अब मैं अगर टाइप टेक्स्ट मार्कर पे जाऊंगी, इसको यहाँ पर देखो आपको छोटा सा ना क्रॉस दिखेगा इस जगह पे, अगर मैं उस क्रॉस को क्लिक कर दूंगी फिर इस लिस्ट से हट जाएगा, फिर मुझे ऐप पे जाके लाना पड़ेगा, देखो यहाँ से हटा दिया, वो चला गया मेरा। ठीक है, तो अभी मैं कौन सा पैटर्न एआई दिखाई थी, पैटर्न वाला जो है हमारे पास, ये ना वैसे देखा जाए तो थर्ड पार्टी ऐप है, मतलब इसको आपको साइन अप भी करना पड़ सकता है। जनरेट को यूज करोगे तो आपको यहाँ पे ना ऑप्शन दिखाएगा साइन अप का। ठीक है, साइन अप और साइन इन, हम इसमें नहीं जाएंगे, हम क्या करेंगे, क्रिएट एंड गैलरी पे चले जाएंगे, क्रिएट पे चले जाएंगे। क्रिएट में जाने के बाद अगर आपको
कुछ भी नया डिजाइन अगर यूज करना है, फॉर एग्जांपल अगर आपको चाहिए कि ये वाली जो है ना इमेज पूरे पैटर्न में आए, देखो। हम्म, हम्म, हाँ, ये पूरा पैटर्न में ले लो। ये ये वाली जो है ये पूरी पैटर्न में आ जाए तो क्या होगा? नीचे स्क्रॉल करेंगे, किस तरह से पैटर्न आना चाहिए? कुछ ऐसा ऐसा आएगा, या बहुत सारे स्कैटर्ड वाले? मैंने कहा चलो ऐसा, स्पेसिंग बिल्कुल नहीं होना, स्पेसिंग ऐसा होना चाहिए बड़े बड़े से पूरा बैकग्राउंड में। ठीक है, ये जूम इन जूम आउट, हॉरिजॉन्टल पोजीशनिंग कैसे रखना है, और ये प्रीव्यू आपका जो कुछ इस तरह से दिखेगा। सबसे पहले ना मैं इसको ऐड करती हूँ, और ऐड करके मैं दिखाती हूँ कैसा दिखता है, ऐड एज अ बैकग्राउंड करती हूँ। ये देखो, दिख रहा है? ये आपका जो है ये बैकग्राउंड में आपका ऐड हो चुका है। ठीक है, ये हमने क्या किया? ये हमने पैटर्न क्रिएट किया। कहीं भी आप लोगों को पैटर्न क्रिएट करना होगा, ये एक तरीका होता है। दूसरा होता है गैलरी पे जाओ, यहाँ पर ढेर सारे पैटर्न होते हैं ना, वहां से आप कोई से पैटर्न सेलेक्ट करो जो आपको अच्छा लग रहा है, वो आप अपने टेक्स्ट में या कहीं पे अगर बैकग्राउंड में देना चाहते हो, उस पैटर्न को यूज कर सकते हो। ठीक है, इसको यूज किया। ठीक है, ये कुछ ऐसा दिखेगा। और उसके बाद इतना ठीक है, अब मैंने इसको कर दिया ऐड एज अ बैकग्राउंड। अब ये पैटर्न क्या होगा? मेरे बैकग्राउंड में इस तरह से कुछ पैटर्न ऐड हो जाएगा। ये देखो, कुछ ऐसा। अब आप चाहो तो इसको हल्का सा ऐसा ट्रांसपेरेंसी करके और पैटर्न को यूज कर सकते हो। ठीक है, आपके पीपीटीज में, स्लाइड्स में, किसी भी जगह आप पैटर्न यूज कर सकते हो। पैटर्न जनरेटर है एक्चुअली, बेसिकली। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है लाइट लैब। चलो लाइट लैब देखते हैं। लाइट लैब क्या होता है? आप लोग ई कॉमर्स या ई कॉमर्स के कोई प्रोडक्ट को अगर आप, जैसे क्या होता है, किसी भी प्रोडक्ट को हम लोग शूट करते हैं ना, किसी प्रोडक्ट का इमेज लेते हैं और चाहते हैं जब उसको ऑनलाइन पे सेल करना, तो ऑनलाइन पे सेल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको डिफरेंट डिफरेंट एंगल से लाइट्स देते हैं, सो दैट उस पे एक अलग सा चमक है एंड वो डिफरेंट सा दिखे, राइट? तो ऐसे तो बहुत सारे टूल्स इसके अलावा भी होते हैं, बट कैनवा में जो आपके सामने अभी जो टूल दिख रहा है, वो क्या है? वो लाइट लैब है। वो क्या करेगी? आपकी इमेज को, चाहे यहाँ पर तो एग्जांपल दिया है पोर्ट्रेट, आपकी फोटो कोई भी स्टाइलिश, बट मैं बोलूंगी जो इमेज, अगर कोई प्रोडक्ट है ना, एक प्रोडक्ट की इमेजेस कहाँ चली गई? ये वाली पर इसको ले लेते हैं। ये प्रोडक्ट दिख रहा है आपको? ये सिंपल सा प्रोडक्ट है, ठीक है। ये जो प्रोडक्ट है, ये सिंपल सा प्रोडक्ट है, इसमें कोई अलग से लाइटिंग वगैरह कुछ नहीं दिया हुआ है। हल्का बैकग्राउंड जो है वो भी मॉव है, लाइट मॉव कलर का है, साइड में फ्लावर्स दिख रहे हैं, और ये प्रोडक्ट पैकेट है। अब आप चाहते हो ना इसमें अलग सा लुक आए, थोड़ा डिफरेंट से लाइट्स आए, तो यहाँ पे ना डिफरेंट डिफरेंट ये जो प्रीसेट्स है, ये लाइट की डिफरेंट डिफरेंट सेटिंग्स है ना। आप अगर चाहते हो तो ब्लूइश ऐड करना तो इसको, ग्रीनिश इसको, या ब्राइट लाइट ऐसा बैकग्राउंड से, नियॉन टेक्सचर ऐसा, है ना। सो आप कैसा चाहते हो इस प्रोडक्ट में लाइट आए? तो मुझे ऐसा लगा कि ये वाला अच्छा लगेगा, तो मैंने इसको सिलेक्ट किया। मैंने किसको सिलेक्ट किया? इस वाले को सिलेक्ट किया। ठीक है, मैंने इस वाले को सिलेक्ट किया और इसमें एड लाइट इफेक्ट डाल दिया मैंने। अब देखो यहाँ पर एक ब्लू कलर की लाइट दिख रही है आपको? आप इसको कहीं भी घुमा सकते हो, कहीं भी आप रखो, ये वो लाइट ना वहां से पूरा दिखेगा। मतलब अगर आप यहाँ पे रखते हो तो आपको लग रहा होगा कि आपके प्रोडक्ट के ऊपर ऐसा आएगा, बल्कि नहीं, ये जस्ट प्रोडक्ट के बैक साइड में ऐसा आएगा। देखो इसको मैं ना सेलेक्ट करती हूँ, यूज करते हैं अपने डिजाइन में पहले। ये देखो, जैसे मैं डिजाइन में यूज करती, दिख रहा है डिफरेंस? मेरा ओरिजिनल इमेज कैसा था, और ये वाली ब्लू वाली जो लाइट, ये दिखती नहीं। ये आप डिसाइड करते हो कि आपको कहाँ प्लेस करना है। नेक्स्ट वाला है, देखो यहाँ पर कुछ ऐसा जहाँ पे आप चाहते हो, यहाँ पर व्हाइट है और यहाँ पर ब्लू है, या इस साइड ब्लू है या इस साइड ब्लू है,
यहाँ पर वाइट है बिल्कुल, है ना ऐसा। और यहाँ पर ब्लू के जगह में सिर्फ वाइट ही है ना। एक और वाइट ऐड कर लो आप, पर ये ब्लू ऐड होगा। बाय डिफॉल्ट आपके पास ब्लू ही आता है ना। अब ब्लू और ज्यादा डालना है तो यहाँ पे इस नीचे से ना, यहाँ पर आप लाइट्स ऐड कर सकते हो एम्बियंट के अकॉर्डिंग। ठीक है। तो मुझे क्या करना है, मुझे इतने सारे ब्लूज तो चाहिए ही नहीं। अगर दूसरा ब्लू भी नहीं चाहिए तो फिर मैं सिर्फ व्हाइट करूंगी और व्हाइट को इस तरह से रख दूंगी, बस सिंपल। ठीक है, और मैं इसको ऐड करती हूँ, देखना दोनों इमेजेस में डिफरेंस, ये देखो। ठीक है, इसमें सिर्फ और सिर्फ व्हाइट और इसमें सिर्फ ये वाला नियॉन इफेक्ट वाला है। ठीक है, एक और दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। ये देखो, ये बहुत अच्छा लग रहा है दिस वन, है ना। कुछ ऐसा दिखेगा। और ये ग्रीन जो है, ये ग्रीन लाइट इस पे आएगी। एक्टर डिजाइन करते हैं। ये देखो, आप ये सोचो कि ये जो सर्कल्स हैं, ये हमें डिजाइन में नहीं दिखेंगे। ये सिर्फ आपके लाइट के पोजीशंस को सेट करते हैं, है ना। ये सिर्फ आपके लाइट के पोजीशंस को सेट करते हैं। तो जहां जहां आपने ग्रीन लाइट प्रोवाइड किया, देखो यहाँ पर ग्रीन लाइट प्रोवाइड किया था मैंने, ये ग्रीन लाइट शो कर रहा है ना। फिर मैंने व्हाइट लाइट कहाँ पे प्रोवाइड किया था, इस जगह पे। तो यहाँ पर सिंपली देखो व्हाइट लाइट दिखा रहा है कि एज ए व्हाइट यहाँ पर लाइट आ रहा है। ठीक है। तो ये जो है ग्रीन एंड ये, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट टेक्सचर्स है, डिफरेंट डिफरेंट आप यूज कर सकते हो लाइट लैब्स के थ्रू। ठीक है। ये ऐड टू डिजाइन। अब इसमें देखो थोड़ा सा कलर इंटेंसिटी आपको अगर घटाना बढ़ाना है, ये ये देखो, ग्रीन ऑफ हो गया। ये ग्रीन को ऑफ कर दिया तो कैसा लगता है, यहाँ पर देखो बताइए। कोई सा भी लाइट जब आता है, इसको अगर आप ऑफ कर देते हो तो कैसा लगेगा, ऑन करते हो तो कैसा लगेगा। अब सब चीज की इंटेंसिटी एंड डिस्टेंस, ये देखो ग्रीन लाइट की डिस्टेंस कितनी घट जा रही है। आप चाहते हो कि उसको पूरे में ऐसा रखना, या सिर्फ इतना सा रखना, रेडियस घटाना है बढ़ाना है। ठीक है। शो फाइनल इमेज ओनली, तो फिर ऐसा आएगा। शो फाइनल इमेज करेंगे तो ये जो सर्कल सर्कल है वो हट जाएगा। ठीक है। तो फिर मुझे दिखेगा नहीं कि मुझे पुट कहाँ पे करना है ना। ये ऐसा रखेंगे, अब शो फाइनल इमेज करेंगे तो ये ऐसा रहेगा। फिर व्हाइट को हम लाके नीचे यहाँ रख देंगे। शो फाइनल इमेज करेंगे तो देखो कैसा लगता है। तो आप यहाँ से देख सकते हो। अगर हमें स्टार्ट ओवर करना है इसको, फिर से वापस दूसरा वाला देना है, तो मैं स्टार्ट ओवर करूंगी और वापस चली जाऊंगी यहाँ पर। ठीक है। फिर मुझे अलग सा, अगर दूसरा प्रोडक्ट लेना है दूसरा प्रोडक्ट यूज करूंगी, उसी को अगर यूज करना है तो लेके, और यहाँ से साथ में क्या करते हैं, डिजाइन काफी सारे होते हैं, ये देखो ये काफी सारे हैं यहाँ पर। दिस इज वेरी नाइस वन, इसको आप इमेज के साथ भी कर सकते हो, बट मैंने प्रॉपर तरीका जिसके लिए लोग इसको यूज करते हैं उसको बना बताया आप लोगों को। ये कुछ ऐसा। ठीक है। अब देखो, चलो नेक्स्ट आते हैं हम लोग। टाइप ग्रेडियंट बताया ना, टाइप ग्रेडियंट बता दिया। वार्प ब्रश बताते हैं, चलो। वार्प ब्रश बहुत सिंपल सा है। एक चीज दिखा दूंगी मैं आप लोगों को, देखो। वार्प ब्रश में इमेज ले लेते हैं, एक सिंपल सा, एक कोई सा भी। अ, 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 इस इमेज को ले लेती हूँ, ठीक है। देखो एक और तरीका होता है। नॉट ओनली दिस इमेज, हाँ। चलो मैं इसको ना और थोड़ा बेटर वे में समझाती हूँ आप लोगों को।
इसको हटा देते हैं। यहाँ से पिक्चर लेते हैं कुछ अच्छा सा। हम्म, चलो। इस इमेज को ले लिया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इस इमेज को मैंने क्या किया, यूज करना है मुझे इस वाले को, ठीक है। अब इस इमेज को मैं डुप्लीकेट भी करूंगी। डुप्लीकेट करके जो ऊपर वाला लेयर है ना, उसको क्या कर देती हूँ, डिओटोन पे ले जाती हूँ इसको। ऐसा, ठीक है। और हाँ, डिओटोन पे ले जाके इसको ऊपर वाले को रख देती हूँ कलरफुल जैसा है। चलो, अब चलते हैं हम कहाँ पर, अब चलते हैं हम वार्प ब्रश पे। ठीक है, आप लोग एप्स पे जाना, एप्स पे जाके ही ढूंढना, WARP, हाँ। सेलेक्ट किया वार्प ब्रश, ठीक है। आपको कुछ इस तरह से दिखेगा। और आपको क्या करना है, इस ब्रश को ले जाके, ये जो ब्रश है, आप चाहते हो यहाँ से कुछ जो इमेज है ना, कुछ इस तरह से दिखाई दे। ये पूरा ब्लैक एंड व्हाइट आएगा, बट स्पेसिफिक एरिया ना, ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। देखो, ये जो आर्टिस्टिक टाइप का होता है ना, ये ऐसा कुछ। देखो, बस। ओहो, मैंने सेव नहीं किया। अब यहाँ से इसको मूव कर दो। ठीक है, जैसे आप कर लोगे ऐसा, जैसे आप कर लेते हो इसको ना, सेव कर लेते हो, तो ये आपका बन जाता। एक्सक्यूज मी, एक मिनट रुकना। यहाँ पर आप देखते हो ये जो है सेव हो चुका है, ठीक है। बट ये दो अलग लेयर्स है ना। ये दो अलग लेयर्स है, ये तो मुझे पता है, आपको ही पता है। अब हम क्या करेंगे, इसको एक और वे में दिखाएंगे। जैसे कि ये तो हो गया, आपने देख लिया किस तरह से हम इस वैप को यूज कर सकते हैं। चलो, इसको अब छोटा कर देते हैं, बाद में देखते हैं। अब ग्रो को देखना, इस ग्रो को लेंगे ना, ग्रो को अगर पिक करते हैं, यहाँ पर जहां पर ग्रो पे लेके पिक करेंगे, इसको सेलेक्ट किया और ग्रो किया। अब इस पिक्चर पे जहां पे हम करेंगे वो ग्रो हो जाएगा। मतलब कोई भी डिटेलिंग अगर आपको चाहिए, श्रिंक करोगे तो कुछ ऐसा आ जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। ठीक है, ये किसी कैरेक्टर के ऊपर करोगे तो भी आपको अलग सा ही दिखेगा, कैसा। तो ग्रो, श्रिंक, रैप किस तरह से करते हैं देखा आप लोगों ने। इसको मैंने सेव कर दिया, इस वाले को उठा के नेचुरली यहाँ पर पुट कर दिया। अभी वो तो मैंने अलग सा किया, खैर वो नहीं भी करोगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। रैप को आप इस तरह से डिफरेंट वे में, डिफरेंट डिफरेंट वे में, किसी इमेज के ऊपर भी करोगे, मैगजीन के किसी इमेज के ऊपर करोगे, टॉन के पेपर्स के ऊपर, बहुत अच्छा दिखता है। बट अगर प्रॉपरली उसको यूज करें तो, ये तो मैं जस्ट एग्जांपल दिखा है कि इसे करते क्या है, इसे कर कैसे सकते हैं, ठीक है। चलो दूसरा दिखाते हैं। हम्म, आप स्पीड पेंटर, स्पीड पेंटर जो है, वी हैव एडेड लैंग्वेज इम्प्रूव, ऐसे, ठीक है। स्पीड पेंटर में क्या करते हैं, देखो, ये कुछ भी आपको अगर ड्रॉ करना है ना, इमेजेस, देखो यहाँ पर चूज फाइल करते हैं,
चूज फाइल करेंगे इसको, इस इमेज को मैंने ले लिया। कि मैं चाहती हूँ इस इमेज को स्पीड पेंटर की तरह ड्रॉ करें, 3 सेकेंड्स के अंदर ड्रॉ करना है इसको। ठीक है। और ये हैंड्स है ना, हैंड चूज कर लो, कौन सा हैंड, बच्चे वाला हैंड चाहिए, इंडियन हैंड चाहिए, कैसा चाहिए आप चूज कर लो। है ना। चूज करने के बाद नीचे देखो यहाँ पर ये कुछ क्रेडिट देखते हैं, 3 of 1 स्पीड। अब इसमें मेरे पास ना क्रेडिट एक ही है, अब वो 3 सेकेंड्स का वीडियो में शायद ही मुझे जनरेट करके देगा। मैं फिर भी एक बार ट्राई करती हूँ। ये मैंने 3 सेकेंड कर दिया। देखती हूँ अगर वो दिखाएगा नहीं है तो फिर मुझे दूसरे लॉगिन आईडी से देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। वही कर रहा है। हाँ जावे, जनरेटिंग नहीं कर रही तो। अच्छा, तो जनरेटिंग वीडियो का एटलीस्ट 3 क्लिप्स। चलो हम क्या करते हैं, हम दूसरे वाले को ओपन करते हैं, कोई बात नहीं। है ना। मैं दूसरे वाले पे दिखा देती हूँ आपको। यहाँ पे एप्स पे चले जाएंगे और लिखेंगे स्पीड पेंटर। यहाँ पर आ जाएंगे, स्पीड पेंटर लिखेंगे। स्पीड पेंटर लिखने के बाद देखो इस तरह से आता है। और फिर आपके पास ये ओपन आएगा, पहली बार जब आप यूज करोगे ओपन आता है। ठीक है। आप चूज करोगे जिस फाइल को आपको स्पीड पेंटर से क्रिएट करवाना है। मैंने ले लिया ये फ्लोरल वाला डिजाइन। ठीक है। आप फ्लोरल वाला डिजाइन में देखो, ये कह रहा है स्केच करो 3 सेकेंड्स में। और आप इसमें कलर भी डलवाना, कलर डालने से उतना बेटर आता नहीं है, बट फिर मैं आपको दिखा देती हूँ। और आप 3 सेकेंड में इसको कलर भी करो, जितना सेकेंड्स यूज करोगे ना उतना ही आपके पॉइंट्स जो है ना वो घटते जाते हैं। ठीक है। जितना सेकेंड्स होते हैं उतने पॉइंट आपके चले जाते हैं। और उसके बाद यहाँ पर साइन इन टू जनरेट। अच्छा, ये साइन इन मांगता है लेकिन, हाँ। तो अगर आप नहीं करना चाहते हो तो कोई बात नहीं, कोई मैंडेटरी नहीं है कि मैं खुद आप लोगों को साइन इन वाले चीजों को करने के लिए मना ही कर देती हूँ। ठीक है। चलो अब ये जनरेट करके दिखाएगा। अच्छा, 6 of 30 आ गए। हाँ, यहाँ पर दे दिया मैंने और ये जनरेट, अपलोडिंग। ये देखो, ठीक है। ये वीडियो बनते हुए आएगा, 6 सेकेंड का वीडियो है। किस तरह से ये ऐड टू डिजाइन करेंगे, किसी की इमेजेस को लेके भी आप कर सकते हो। मुझे जरा जल्दी से तब तक आप लोग बताओ चैट बॉक्स में कितने सारे मैंने टूल्स बताए हैं बाय नेम, बताना जरा। कितने सारे टूल्स आप लोगों को मैंने बता दिए, अभी बताओ। तब तक मैं इसको डेमो दिखाती हूँ। ये देखो। हाँ, कौन कौन से। टोटल 15। मैजिक मॉर्फ दिखाया मैंने। ठीक है। टूल मेकर, टेक्स्ट आर्ट मेकर दिखाया। टाइप ग्रेडियंट दिखाया। हम्म। फिर आपको पैटर्न दिखाया, लाइट लैब दिखाया। फिर आपको वार्प ब्रश दिखाया। 1 2 3 4 5 6 7, हाँ, लाइट करेक्ट। चलो, और ये वाला अभी जो है, ओके, एज ग्रेट। चलिए दिखा देती हूँ मैं भी आपको। यहाँ पर देखो ये बन गया आपका, देख लो। ठीक है। ये भी क्रिएट आपका हो गया। अब देखो दूसरा एक दिखाती हूँ मैं, इसी पे दिखाऊंगी बिकॉज इसमें भी नहीं होगा। चलो, और कौन कौन से हैं मेरे पास। स्पीड पेंटर हो गया। और
रैप लाइट लैब हो गया, इमेज पैटर्न। अच्छा, कैन बॉर्डर, फ्रेम मेकर, पिक्सल। हम्म। कैन बॉर्डर। ये कैन बॉर्डर साथ में लिखा हुआ है। क्या करता है ये? आपके बॉर्डर को जनरेट करता है सिंपली। ठीक है। आपके जो है बॉर्डर्स को जनरेट करेगा। कैसे? ये आप जिस इस पे अपना वर्क कर रहे हो, ये देखो मैंने यहाँ पे दिया, ये सॉलिड, ये सॉलिड वाला, और ये आपको डैश्ड वाले जनरेट करके दिखा होगा। अभी मैं सॉलिड पे सेलेक्ट किया, भी डैश्ड वाले करूंगी तो यहाँ पर सारे डैश्ड वाला जो मार्जिन देखो। अब अपने एक्चुअल एडिटर, ये एडिटर है, कौन सा एडिटर है? इसको कहते हैं हम एडिटर। ठीक को, ठीक है। बॉर्डर थिकनेस बढ़ाना घटाना है यहाँ पर। डैश में गैपिंग बढ़ाना घटाना है, ये कुछ इस तरह से हल्के हल्के बॉर्डर डैश लाने हैं। ये आपको सॉलिड बॉर्डर में बॉर्डर थिकनेस को घटाना है या बढ़ाना है। ठीक है। अगर आपको एग्जैक्ट चाहिए, अगर आपको चेंजेस चाहिए, लेट्स से कि मुझे ना यही वाला सबसे पहले जो अभी मैंने क्रिएट किया है ना, इसके लिए मुझे ये वाला यूज करना है अपने डिजाइन पे। तो मैं सिंपली क्या करूंगी, ऐड टू डिजाइन कर दूंगी। ठीक है। अब मुझे याद है कि नहीं, मुझे ना छोटे छोटे भी चाहिए, ऐसे वाले डिजाइन भी चाहिए, थोड़े ना इस शेप में चाहिए। तो शेप चेंज हो जाते हैं। और फिर अगेन ऐड टू डिजाइन कर दो। ये देखो यहाँ पर आ गया। ठीक है। फिर आप चाहते हो कि कुछ इस शेप का आ जाए, वो भी ऐड टू डिजाइन आ जाएगा। आप इस तरह से डिजाइन को ना ऐड कर सकते हो। अगर कुछ आपको ये सोशल मीडिया के पोस्ट वगैरह होते हैं ना, यहाँ पर कुछ लिखा है इनसाइट, आपने यहाँ पर कुछ लिखा है अलग से दिखाने के लिए, बॉर्डर्स को ऐड कर सकते हो। फिर अगर आपको लगता है कि आपको डैश वाले बॉर्डर्स चाहिए, तो आप ऐसे ही डैश वाले बॉर्डर यूज करो और ये ऐड टू डिजाइन कर दो। यहाँ पर देखो, ये बॉर्डर्स आ गए यहाँ पर। हाँ, मतलब अब इसको इसको वैसे स्क्रॉल बड़ा छोटा कर सकते हो, पर रेशियो 1:1 का ही रहेगा। ठीक है। ये रेशियो 1:1 का ही रहेगा। ओके। चलो, दूसरा है इसमें फ्रेम मेकर। फ्रेम मेकर क्या कहता है? फ्रेम मेकर कहता है आपसे, फ्रेम मेकर कहता है आपसे कुछ ऐसा। ठीक है। आप एक फ्रेम खुद क्रिएट कर सकते हो। कैसे? यहाँ पे ट्रायंगल फ्रेम है। देखो, वैसे तो फ्रेम्स जो विद इमेजेस के थ्रू होता है ना, यहाँ पर ये ऑप्शन है शेप्स के, बट वो हम यूज नहीं कर पाएंगे। उसके लिए जो जब अपना प्रो वर्जन, प्रो मतलब बोनसेस वाला नहीं, जो हम लोग यूज करते हैं, प्रो वर्जन मतलब जो ओरिजिनल ऑफिशियल कॉमर्शियल पर्पस के लिए होता है। ठीक है। उसके भी तब ये आप लोग का अनलॉक होगा। बट हम लोग जो स्टूडेंट वाला बोनसेस यूज करते हैं उस पे नहीं होता ये अनलॉक। ये देखो, जहाँ पे आपको रखना है वहां पे आप सेलेक्ट करोगे, एक डॉट पे क्लिक करोगे, और उसके बाद आप जैसे भी चाहते हो, जितने भी चाहते हो कॉर्नर्स ऐड करना, आप कॉर्नर्स ऐड करो, आप डिजाइन ऐड करो, आप कुछ डिफरेंट टाइप के डिजाइन बनाओ, है ना। ये कुछ ऐसा। यहाँ पे क्लिक, जहां जहां क्लिक करोगे वहां पर एक पॉइंट जनरेट होगा, और उस पॉइंट को आप क्या कर सकते हो, एनलार्ज कर सकते हो। अब यहाँ पर आप फिर से इसको छोटा सा ऐसा कर दो, फिर एक आप पॉइंट जनरेट करो जहां पर भी आपको क्लिक करना है। ये आपने क्लिक किया यहाँ पर स्पेसिफिक पॉइंट पे, ये बहुत धीरे से करना पड़ेगा क्योंकि हर जगह पे ये क्लिक हो गया, फिर यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है। ऐसे टाइप का। अब जैसे ही जनरेट हो जाता है ना ग्रिड कॉलम से बैक साइड वाले, अब इसको ऐड टू डिजाइन कर सकते हो और इसको आप यूज कर सकते हो फ्रेम्स के लिए। ठीक है। और अगर चाहते हो इसमें से कोई पॉइंट अब रिमूव करना है,
तो आप सिंपल क्या कर दो, इस पॉइंट को रिमूव कर दो, है ना। इस पॉइंट को रिमूव कर दो, जिस पॉइंट को रिमूव करना है उस पॉइंट को रिमूव कर दो, जो नहीं चाहिएगा ये लो, ये लो। 3 पॉइंट्स तो आपको देगा ही वो। अब इस 3 पॉइंट से आपको कुछ भी करना है, आप क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, कन्वर्ट वाला नहीं होगा, प्रो वर्जन पे चाहिए होगा इसके लिए, है ना। तो फ्रेम मेकर भी हो गया, गूगल इसका बॉर्डर भी हो गया। अब पिक्सल एनहांसर जो होता है ना, पिक्सल एनहांसर फ्रेम पता है ना किस लिए होता है, वो तो पता ही होगा आप लोगों को, लिए फोटो कंटेन करने के लिए। ये पिक्सल एनहांसर जो है ना, पिक्सल एनहांसर क्या करता है, किसी पिक्चर को ना एनहांस करता है। ये सारे एआई वाले इमेजेस है, इसमें तो आपके अच्छे अच्छे ही होंगे। चलो इसको लगाती हूँ। इस इमेज को लिया मैंने और मैं चाहती हूँ इसको एनहांस करना, ठीक है। मैंने एनहांसर में दे दिया है, और ये लिमिट रिच, ओके। 12 घंटे बाद चलो दूसरे में पिक्सल एनहांसर यूज कर लेते हैं, कोई बात नहीं। यहाँ पर आ जाएंगे, आके लिखेंगे पिक्सल एनहांसर। देखो कैनवा में बहुत सारे ऐप्स हैं। आप अपने तरीके से भी ना इस ऐप्स को कभी कोई एक्सप्लोर करो, देखो किससे क्या काम होता है। अभी तो आप लोगों से मैंने कितना सारा ऐप्स यूज करना सिखा दिया, जितना सारा यूज किया है ना, आप उन ऐप्स को अगर एक बार यूज करना शुरू करोगे ना, तो आप जब उस ऐप्स को यूज करना स्टार्ट करोगे ना, किसी भी ऐप को, तो धीरे 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 बाकी के ऐप्स को भी आप इजीली यूज कर पाओगे। एनहांस, देखते हैं कौन कौन से टूल्स हो गए। चलो, मैजिक मॉर्फ हो गया, पैटर्न एआई हो गया, ब्लेंड इमेज नहीं हुआ, स्पीड पेंटर, टेक्स्ट आर्ट मेकर, फ्रेम मेकर, एनिमेटर नहीं हुआ। दो, कैन बॉर्डर, पिक्सल एनहांसर, मोशन टेक्स्ट नहीं हुआ। तीन, टाइप ग्रेडियंट, एआई वॉइस लाइक, तीन। कौन कौन से, ब्लेंड इमेज, एनिमेटर एंड मोशन टेक्स्ट अभी भी रहता है ना। चलो ये देखो, इस इमेज, ये इमेज पहले था, अब इसमें देखो दोनों में डिफरेंस देखा। क्लैरिटी, ये देखो ये थोड़ा हेजी हेजी है यहाँ पर, इसको जैसे ही मैंने क्लियर किया, ये पूरा क्लियर पिक्चर आ गया। ये अब ना क्लियर पिक्चर है, ठीक है। ये इमेज बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। तो ये पिक्सल एनहांसर है। अच्छा, उसके बाद क्या आता है, मोशन टेक्स्ट। मोशन टेक्स्ट क्या करता है देखो, ये मोशन टेक्स्ट लिखोगे, जैसे बहुत सारे मोशंस वाले, ये देखो कुछ इस तरह से, है ना। यहाँ पर बिल्ड फ्रॉम द ब्रेक्स, या देखो हार्ड ब्रेक। बोलोगे मैम क्या सिखा रहे हो आप, ये हार्ड ब्रेक ऐसे ही होता है ना, टुकड़े टुकड़े। देखो कितना कितना ज्यादा। अब मैं इसको एक लाइन लिखो या 10 लाइन लिखो, किसी भी कलर से आप इसको करो, रेड ब्लू ग्रीन येलो व्हाइट, ये ठीक है। रेड कलर कर दिया मैंने, आउटलाइन कलर यहाँ पे ब्लैक है, इसको रहने देते हैं। आउटलाइन विथ अभी 0 है, मैं इसको कर देती हूँ इससे बड़ा, ठीक है। अब जब ये टूटेगा, अब देखो ये आपको दिख रहा है ब्लैक वाला, ठीक है। एनिमेशन स्टाइल मिरर ब्रेक वाला है ये, ठीक है। और सिलेक्शन कितना होना चाहिए, ज्यादा स्पेशियस लेना चाहिए या कम स्पेस में होना चाहिए, देखो स्पेस कम ज्यादा में इस तरह से होता है। ऐड टू डिजाइन, ऐसे ही बाउंसिंग वाले भी हैं, और फिर फ्लिप फ्लैप वाले भी हैं, काफी सारे। ये मैं दिखाती हूँ, देखो ये तो मोशन वाला एक हो गया, ये बाउंस वाला भी दिखाऊंगी, देखो कैच द वेव, ये कितना सुंदर ऑफर लास्ट डे, ठीक है। अब इसमें
फॉन्ट को सेम रहने देते हैं। आप इसको चेंज कर दो, ब्लैक से आप उसको व्हाइट चाहे तो कर दो, है ना। या ये वाले इस पे कर दिया। अच्छा, एक्सट्रूड कलर मतलब जब ये खिल रहा है ना इधर उधर, तो उस टाइम पे कौन कौन से कलर देने हैं। मैंने एक पे कर दिया, देखो ये व्हाइट, अब ये ब्लैक दिख रहा है, ये ब्राउन, ये ऐसा दिख रहा है। अब ये कैसा वेव हॉरिजेंटली होगा, ऐसा दिखेगा, या ये वेव कुछ ऐसा दिखाएगा, या बाउंसी, या देखो कुछ ऐसा। तो जब इस तरह के टेक्स्ट हम लोग अपने किसी भी किसी रील्स पे बोलो या किसी वेबसाइट्स पे बोलो, किसी डिजाइन पे बोलो, जब हम इसको अप्लाई करते हैं ना, तो ये अटेंशन ग्रैबर होता है। तो ये जल्दी से मूव कर रहा है ना कोई टेक्स्ट, तो सबसे पहले उसी पे हमारा ध्यान जाता है ना। इसको हम कभी कॉमर्शियल पर्पस पे, जब ई कॉमर्स की बिजनेस वेबसाइट हो या ऑफर्स हो या बेस्ट सेलिंग्स ऐसा दिखाते हैं ना, ये फ्रीक्वेंसी बड़ा छोटा करने का है, ये देखो, देख रहे हो, ये पूरा आपके ऊपर है, ये स्पीड, ज्यादा स्पीड भी बड़ा हो जाएगा तो फिर अच्छा नहीं रहेगा, है ना। वर्टिकल, ये वाला, ठीक है। ऐड टू डिजाइन कर देते हैं, ये भी ऐड टू डिजाइन, ये हार्ट ब्रेक जैसा हो गया, ये भी आ जाएगा। ऐसे ऐसे बहुत सारे हैं। एक और कौन सा था, और कौन सा था, मोशन टेक्स्ट। इमेज ब्लेंडर, ये देखो। हम्म, अब डिजाइन करके इसको हटा के यहाँ से, ये हार्ट ब्रेक वाला उस पे ले लेता है, ठीक है। चलो, अब क्या करना है, अब हम चले जाते हैं इमेज ब्लेंडर। आपको अगर इमेज ब्लेंडर यूज करना है तो ये है, ब्लेंड इमेज इज समथिंग डिफरेंट एंड इमेज ब्लेंडर दो अलग अलग है। मैं आपको इमेज ब्लेंडर वाला दिखाती हूँ, बहुत प्यारा लगता है दिखने में। ठीक है, इमेज ब्लेंडर यूज करने के लिए मुझे कुछ पिक्चर्स भी चाहिए। फोटोज फोटोज फोटोज, ठीक है। ऐसे फोटोज नहीं, ऐसे फोटो ले लिए, और ऐसा कुछ ले लिया, चलो बढ़िया है, ठीक है। और यूज करेंगे ऐप पे इमेज ब्लेंडर, कौन सा वाला, ये देखो, यहाँ पर इस इमेज को ब्लेंड करता है। अब देखो एक बात मैं बताती हूँ, अगर मैं इस इमेज को पहले से बीजी रिमूव कर दूं, ठीक है, तो कुछ इस तरह से दिखता है ये, है ना। आप अगर चाहो तो यहाँ पर इमेज लीनियर वाला यूज कर रहे हो, अब जब हम लीनियर वाला इस पे यूज करेंगे या रेडियल वाला यूज करेंगे, तो कैसा दिखेगा, कुछ इस तरह से दिखता है, ये ऐसा, है ना। ये पॉइंट है, इस पॉइंट को उठा के हमें इस तरह से लाना होता है, और ये कुछ ऐसे, देखो, इसको सेव कर देंगे तो ये इमेज ब्लेंड हो जाता है, हल्का सा जो है इमेज ब्लेंड हो जाएगा। अब ये दोनों सामने मुझे इमेज दिखे तो मैंने इसी में इमेज को ब्लेंड कर दिया, ठीक है। अब अगर मैं पीछे वाले बैक वाले इमेज को ब्लेंड करना चाह, मतलब इस वाले को, देखो ये भी अच्छा लग रहा है, इस वाले को अगर मैं ब्लेंड करूं, लेट से सोच लेती हूँ कि ये अलग इमेज है, अब ये इस वाले को कुछ और डिजाइन देती हूँ, क्योंकि देखो इसमें ना काफी सारे हैं, सब तो यूज कर नहीं पाएंगे, है ना, क्योंकि ये प्रो वाले देखो बहुत सारे हैं, तो इसमें से दो ही हम यूज कर पाएंगे। ये इसका क्या है, ये कैसे यूज करते हैं, ये कुछ इस तरह से यूज करते हैं, है ना। इसकी ब्लेंडिंग जो होती है, आप कुछ
ऐसे ही इसको, इसके बैक वाले को ऐसा कर दो। और ब्लेंडिंग किस इंटेंसिटी तक होनी, कुछ ऐसा। ठीक है, आप इसको फिर सेव कर दो। और उसके बाद इस इमेज को लेकर यहाँ पर पुट कर दो। देखो दोनों इमेजेस लग रहे हैं कि एक दूसरे के साथ ब्लेंड हो चुकी है। ठीक है, तो ये है इमेज ब्लेंड। आप एक इमेज के साथ भी कर सकते हो, आप दो इमेज के साथ भी कर सकते हो। ठीक है। सो और भी कुछ बाकी है, देख लेते हैं एक बार आज के सेशन का। बताना कुछ बाकी है क्या? मैजिक, पैटर्न, ब्लेंड, स्पीड पेंटर, टेक्स्ट आर्ट, फ्रेम मेकर, एनिमेटर। एनिमेटर। ये एनिमेटर मजेदार है। चलो, अब हम शुरू करते हैं, एनिमेटर वाले पे जाते हैं। ये एनिमेटर है। एक एग्जाम्पल के लिए एक फाइल ले लेते हैं। मुझे क्या चाहिए? मुझे एक फोटो चाहिए। ठीक है, कोई सा भी फोटो चाहिए। हम्म, इसको ले लो या इसको ले लो? इस वाले को ले लिया, चलो। इस वाले इमेज को ले लिया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है? इसको एनिमेट कराना है। एनिमेट कराने के लिए देखो यहाँ पर प्रो वाला वर्जन जो है, ये बेस्ट मॉडल है, बट सब्सक्रिप्शन जरूरत पड़ेगा। अब मुझे यहाँ पर क्या लिखना है? कुछ और लिखना है। ये है सोफा। देखो ये नहीं भी हो सकता है, क्योंकि ये एनिमेशन जो होता है ना, ये बहुत थोड़े सेकंड। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ ना, शी विल स्टार्ट लाफिंग, शी विल क्लैप, शी विल टर्न अराउंड, तो होने के बहुत चांसेस हैं। फिर भी अच्छा, ये तो जीरो ग्रेड लेफ्ट। चलो मैं इसको नहीं करूंगी, फिर मैं क्लैप। देखते हो एनिमेट होता है कि नहीं, क्योंकि इसमें जीरो लिमिट था। एक लिमिट लास्ट बचा है, वो एक ही होता है। एक यूजर से एक ही होगा। नहीं, लिमिट रीच हो चुका है। ये आप करके देखना, ये हो जाता है ना। इस वाले पे नहीं है मेरे पास। इस वाले पे तो लिमिट है ही नहीं। अच्छा, इसमें देखती हूँ एक बार, एनिमेटर वाले पे है कि नहीं लिमिट। इसमें नहीं था ना, अभी देखा था, मैं चेक किया था। इस वाले पे नहीं, जीरो है। ये तो रहा, जीरो है इस पे भी। ये देखो। अच्छा, मैं दूसरे किसी आईडी पे देखती हूँ करके। ठीक है। एनिमेटर। ये मेरा बिल्कुल नॉर्मल वाला वर्जन है, ये प्रो वर्जन तो है ही नहीं। तो ये यूज होगा कि भी नहीं, पता नहीं मेरे को। चेक करते हैं एक बार। ये एकदम फ्री वाला है। देखते हैं नीचे। हाँ, इसमें एक क्रेडिट देता है, मतलब चाहे फ्री हो, चाहे स्टूडेंट्स हो, चाहे कुछ भी हो, आपको रोज रिफ्रेश डेली एक एक करके देगा आपको। ठीक है, सब्सक्राइब कर लोगे तो 30 दे देता है। ये विल क्लैप, मूव अराउंड। चलो इसको एनिमेट करते हैं। शील क्लैप एंड मूव अराउंड। आज का असाइनमेंट आप लोगों का कुछ होगा नहीं, है ना? आज का कोई असाइनमेंट नहीं होगा, आप लोगों को प्रैक्टिस करना है अच्छे से। सिर्फ प्रैक्टिस करना है, असाइनमेंट कुछ नहीं होने वाला है।
एक मिनट। बट एक और चीज बतानी है, एक बार हो जाए। सबने, सब लोगों ने क्या, आप लोगों ने लिख लिया है? हाँ बताइए, अब जिस जिसके क्वेश्चन है ना यहाँ पे ड्रॉप करते जाइए। जितने भी क्वेश्चंस है टेक्स्ट चैट बॉक्स पे ड्रॉप करते जाइए, अगर आज के सेशन से रिलेटेड कुछ डाउट है तो। ओके, इसको मैं ऐड टू डिजाइन कर देती हूँ। एआई वॉइस में दिखा देती हूँ, ये देखो ये इतना अच्छा हुआ नहीं है ना। एआई वॉइस में आप लोग को शो करती हूँ, बट मैं सोच रही थी जब वीडियो एडिटिंग की क्लास होगी ना आपकी, जब मैं उस टाइम पे करा दूंगी। ये देखो, पूछिए ना, अगर ये वन क्वेश्चन है तो यस्टरडे क्लास से पूछिए ना। ये टर्न भी नहीं हुआ, जस्ट एनिमेट हुआ और मूव हो गया, इसने मेरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं किया। तो ये कुछ ऐसे ही है, ज्यादा फॉलो नहीं करती, हाय हेलो लाफिंग, इतना सही। ठीक है, पूछिए और क्या, किसको क्या डाउट है।